नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से अपनाई जा रही कृषि की नवीनतम व उन्नत तकनीकें न केवल हरियाणा बल्कि साथ लगते राज्य राजस्थान के किसानों को भी मन भा रही है। नवीनतम तकनीकें व बारानी क्षेत्र में होने वाली फसलों बारे जानकारी लेने के लिए राजस्थान के झुंझुनू जिले के किसानों का एक दल इन दिनों हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आया हुआ है। ये यहाँ पर साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान में विभिन्न जानकारियाँ ले रहे हैं। संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर अशोक गोदारा के निर्देशन में सह निदेशक डॉक्टर संदीप भाकर एवं डॉक्टर निर्मल काली रावना उन्हें अलग अलग जानकारियां देने के अलावा एचएयू में स्थापित संस्थानों का दौरा व निरीक्षण करवा रहे हैं। झुंझुनू जिले की पर्यावरण सुधार समिति के नेतृत्व में व नाबार्ड के सहयोग से आए इन किसानों का कहना है कि उन्हें यहाँ पर अच्छी जानकारी मिली है। समिति के कोषाध्यक्ष अभिषेक मुरारका ने बताया कि समिति इस तरह के किसानों के टूर समय समय पर करवाती रहती है। किसानों के इस दल में 70 वर्षीय बरजी देवी भी शामिल है। उनका कहना है कि आज तक उन्हें इस तरह की जानकारी नहीं मिली थी। इसी तरह दल में शामिल संतोष, अणखी देवी, लक्ष्मी, गौरी, बिमला, परमेश्वर लाल, किशन वर्मा, सुगना राम, सुरेंद्र, मोहन, ओम प्रकाश, उमा राम, मंजू देवी व अन्य ने भी इस टूर को लाभप्रद बताया। प्रशिक्षण बारे किसानों को जानकारी दी गई और अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कराया। इस दौरान अधिकारियों ने क्या जानकारी दी और किसानों ने क्या कहा, सुनिए उनकी विस्तार से बातचीत और जानिए। किसान हैं ये राजस्थान के चूरू ज़िले से 25 किसान, जिसमें कुछ महिलाएं हैं और हमारे जो किसान भाई हैं, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में जो नई तकनीक हैं, ख़ास तौर पर जो बरानी खेती के लिए तकनीक हैं, चाहे वो चने की खेती हो, चाहे सरसों की खेती हो, और इसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड हमारा फार्मिंग सिस्टम है, एकीकृत जो कृषि उत्पादन का जो हमारा यूनिट मॉडल है, वो देखने के लिए और नई तकनीक जो यूनिवर्सिटी ने ईजाद की हैं उनको अपनाने के तो इनका 3 दिवसीय जो एक्सपोजर विजिट का जो ये कार्यक्रम है, ये नाबार्ड जो हमारा है उसके सहयोग से, इस संस्था को नाबार्ड ने जो ना वित्तीय जो प्रबंधन किया है उसके सहयोग से ये नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए यहाँ आए हैं। और इन 3 दिनों के दौरान इन जो किसानों को हमारी यूनिवर्सिटी के जो फार्म है उसका भ्रमण करवाया जाएगा, जहाँ की चाहे वो बागवानी के हमारा फार्म हो, चाहे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की यूनिट हो, वो भ्रमण करवा करके उनको बताया जाएगा कि कैसे आप कम ज़मीन में और बिरानी क्षेत्र में अपनी ज़्यादा पैदावार कर सकते हो। इसके साथ साथ जो हमारा जो नेचुरल फार्मिंग का हमारा सेंटर दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर और ऑर्गेनिक फार्मिंग की विजिट है, वहाँ भी इन किसानों को जो परंपरागत जो खेती है उसकी बारीकियों के बारे में हमारे जो वैज्ञानिक महोदय वो रूबरू करवाएंगे। क्योंकि इस ग्रुप में जो महिला किसान भी हैं, तो महिला किसानों को जो हमारा कॉलेज ऑफ होम साइंस है और वहाँ जो बाजरे का एक एक्सीलेंस सेंटर हमारा स्थापित किया हुआ है, तो उसका भ्रमण भी करवाया जाएगा, ताकि क्योंकि बाजरा राजस्थान में और चूरू जिले में मुख्य फसल है और उस मुख्य फसल से जो क्या क्या अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं, और चूँकि ये वर्ष 2023 जो मोटे अनाज का वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं इसको, तो बाजरे से विभिन्न उत्पाद कैसे बनाए जा सकते हैं और उनसे एक किसान अपने जो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकता है, इन्हीं सभी के बारे में इन किसानों को जानकारी दी जाएगी। तो कब आया ये किसान, कितने दिन की ट्रेनिंग? आज ही सुबह आया, कल शाम को यहाँ आ गए थे और आज सुबह से इनका ये एक्सपोजर विजिट आज से स्टार्ट हुई है। कितने दिन चलेगी? और ये 3 दिन तक है, 2, 3 और 4 तारीख को ये विजिट यूनिवर्सिटी में ही रहेगी। और ये अलग अलग जो हमारे सेंटर्स हैं, जो कि ख़ास तौर पे जो नई नई तकनीक है उनको सिखाने का काम इनको किया जाएगा। इस मौसम की बात करें तो चना है, तो चने की हमारी जो किस्म है हरियाणा चना नंबर 1 वो बरानी क्षेत्र के लिए ही है। इसके साथ साथ सरसों की बात करें तो हमारी एक सबसे पुरानी किस्म है बरानी खेती के लिए, जो सरसों की RH जो 30 नंबर, और अभी पिछले 4 साल से जो एक हमारी नई वैरायटी है, नई किस्म है RH 725, बड़ी अच्छी पैदावार देती है।
खास तौर पर बरानी एरिया में। और जो पाड़े की समस्या है, खास तौर पे सर्दियों में जो पाला लगता है, उस पाड़े से भी उस फसल की प्रतिरोधकता है, यानी कि इसमें कम पाला लगता है। जी, सदस्य कृषि का दल चूरू से हिसार चौधरी चरण सिंह कृषि फार्म में आया है और हमें यहाँ पे प्रोफेसर वगैरह अच्छे नई तकनीकों के बारे में, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक फसल उगाया जा सके, उन तकनीकों के बारे में छोटी छोटी चीज़ें या छोटी या बड़ी चीज़ें समझा रहे हैं कि क्या क्या कम संसाधन से अधिक उपज ली जा सके। ये हमारा दल ये नाबार्ड के सहयोग से जिला पर्यावरण सुधार समिति जो एनजीओ है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जो हम लोग यहाँ पे आज 4 दिवसीय का हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं हम लोग, जो कि सर हमारे संदीप जी हैं, ये नेतृत्व कर रहे हैं हमारा। अच्छा, हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपको लगता है यहाँ से प्रशिक्षण लेके किसानों को कितना फायदा होगा, क्या फायदा उठा पाएंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो हर चीज़ को सीखना चाहते हैं, उनके पास कोई तकनीक की कमी रहती है, वो यहाँ से सीख के जाके वहाँ पे काफ़ी आगे अग्रसर होंगे। यहाँ से बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जा रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही है। प्रकाश नाम है मेरा। हाँ जी। और चूरू से आए, चूरू के पास रामसरा गांव वहाँ से। अच्छा। और यहाँ छोटी छोटी तकनीकी सीखे कृषि खेती के बारे में, कि यहाँ हमारे पानी की कमी है, कौन सी खेती होती है, कितने नंबर की होती है, वो सीखने के लिए यहाँ आए हैं। ज़्यादातर मधुमक्खी और बेर लगाने वो बता रहे हैं हमें यहाँ। अच्छा, अच्छी बात बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बात बताई है। भाई चूरू के किसानों को फायदा होगा इससे। बिल्कुल फायदा हो रहा है। तो ये बात से जाके सीख के आप प्रयोग करेंगे तभी फायदा होगा। तो ये बात आप आगे जाके और किसानों को बताओगे? बिल्कुल बताएंगे, बताएंगे क्यों नहीं। हाँ, वहाँ जाके सब एक ही गांव के रहने वाले हैं, कौन करेगा, क्या करेगा वो सब करेंगे। मंजू देवी नाम मेरा, और यहाँ आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, यहाँ पे चूरू जिले से हैं और सब परिवार को लेके आए हैं और कुछ अपने ये सोच रहे हैं कुछ बनाए, आगे बढ़े, सबको गाय भैंस को खेतीबाड़ी से। तो महिलाओं के लिए तो अच्छे प्रशिक्षण है यहाँ पे। आप सारा सीख के। हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। का कहता है सब साथ में आए तो उनको भी कुछ बताएं। ये आपका परिवार है सारा आया हुआ? पूरा परिवार। अच्छा, तो लगता है आपको यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण लेके क्या आगे क्या करोगे आप वहाँ पे? जैसे यहाँ पे सीख के जाएंगे वैसे आगे किसी को बताएं सर, परिवार को बताएंगे, जैसे हम पढ़ाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। पहले भी आए हो कभी यूनिवर्सिटी? हाँ, पहले भी आए सर। अच्छा। हाँ, कर्नाटक गए पहले, ये दूसरा। ठीक जी है। चूरू के सारे रामसराव आया हाँ, खेती को काम करांगे तो गाय भी रखा, बकरी भी रखा, दुकान भी है छोटी सी, और अठ भी सीखने की खातिर आया हैं तो कोई माने सूचना दे तो आगे करांगा। हाँ, कोई टागरा ने सिखावांगा। तो खेती बाड़ी में के फसल होया करे है? हमारे की तो बाजरो गवा, मोठ, बाजरो, मूंग, तिल, चूड़ा की खेती कर। तो फसल सीधी बेच दो या कुछ बना के भी बेचो? ना, मैं तो सीधी बेच के आवा गोरी भर की। तो कोई बनाओ को नहीं, मोट का कोई पापड़ पुपड़ कोई घर वास्ते बनावा, बेचा को। अच्छा। तो अभी यूनिवर्सिटी में तो कई चीज बनानी बताई। हाँ, इनमें तो बताई है, तो अब वही करके दुकान में बेच ली से और के करा। हाँ। तो कितने दिन का रहने का प्रोग्राम है? अठे तो मार तो ऐसा गाड़ा रेसी जुत्ते ही रेसिया में 4। अच्छा लगा हरियाणा आके? मैं तो पहली बार ही आई हूँ। बहुत अच्छा लगा ना। बढ़िया ही है, तो चोखा खाना मिले, चोखा रहे वहाँ चौकी तो यहाँ। चलो बनाना सीखना फिर कोई है। हाँ, ठीक। यहाँ सीखेड़ा बैठा घना ही काम हुए। बादलों में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या नहीं हो रही, तो उसके बारे में हमें सूचना मिलती रहती है। इसके बेस पे हम एडवाइजरी जारी करते हैं फार्मर को एक हफ्ते की, भाई आगे अगले वीक में बरसात कब होगी, अंधकार आएगा या ओलावृष्टि होगी, ताकि फार्मर अपनी मेन तो इसका सोइंग से ज़्यादा बेनिफिट है। भाई बरसात आएगी तो फार्मर अपना पानी उस हिसाब से लगाए, या कोई फसल बो दी तो बरसात आ गई उसको पता नहीं, तो हम बता दें अगले हफ्ते में बारिश आने वाली है तो वो अपनी सोइंग आगे पीछे कर सकता है, ताकि उसका
फसल वो ख़राब ना हो बोई हुई, तो उसकी बचत हो जाए, उससे 2-2,500 रुपये जो हमारे वाहन का खर्चा लगता है उसकी बचत हो जाती है। तो इसके लिए इसका ये पर्पज़ है। और टेम्परेचर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बरसात कब आएगी, हवा किस दिशा में चल रही है, कितने mm बारिश हुई, उसका सारा मौसम का ये हमारा इस सेंटर से इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा के हर एक हमारे जो जितने KVK हैं या जहाँ नहीं है तो हर एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसे लगे हुए हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एडवाइजरी जारी करते हैं, वहाँ से हमारे पास डाटा आते रहते हैं टेम्परेचर के, मौसम के। तो ये इसका पर्पज दिखाया गया है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब एकीकृत कृषि प्रणाली, जो सारी चीज़ें एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए, उसका एक हेक्टेयर का मॉडल, यानी कि 2.5 एकड़ और आपके 4 बीघे, राजस्थान के 4 बीघे का एक मॉडल तैयार करके दिया गया है। इसमें ऐसे तैयार किया गया है जो भी फार्मर के पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो उस हिसाब से अपना मॉडल को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, छोटी यूनिट एक मशरूम की लगाई है। क्यों, एक ही अगर आप कपास या कपास या गेहूं लोगे या धान या गेहूं लोगे तो उससे फार्मर को ज़्यादा बचत नहीं आती, लगभग 15-20 हज़ार रुपये पर एकड़ के बचते हैं, जहां पानी आपका तो रेतीला इलाका है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल है ये, क्योंकि इसमें फिशरी का पॉन्ड भी है। जहाँ खारा पानी है वहाँ आप फिशरी प्रोडक्शन कर सकते हो। खारे पानी में झींगा मछली है, उसको पानी खारा ही चाहिए। ठीक है, तो उसमें छोटी सी यूनिट लगा के ये दी है। आगे मशरूम इसमें ले आएंगे, वहाँ से पाम डाल रखे हैं। ये मशरूम प्रोडक्शन की यूनिट है। ये भेड़ बकरी की है छोटी छोटी। उधर एक भैंस और एक गाय, 2 छोटे बच्चे भैंस के और 2 गाय के बच्चे, यानी कि 6 का एक ये मॉडल तैयार, छोटा डेयरी फार्म यूनिट बनाया हुआ है। ये इधर देख लो। ठीक है, अब इधर ये फिशरी का, उधर 2 एकड़ में आपके वो है फ्रूट प्लांट। भाई सारे हमारे पास, अगर गेहूं हमारा ओले गिर के गेहूं खत्म होगी तो हमारे वहाँ से फ्रूट प्रोडक्शन होता रहेगा हैं। अगर हमारा प्राइस कम आ गया, जब हमने गेहूं काटी प्राइस कम आ गया, चलो गेहूं में तो MSP है, कॉटन है, कोई और है, बाजरा है, यगवार है, प्राइस कम आ गया, आप पौने दाम में पैसे चाहिए, बेच देते हो। तो उसको बेचो ना, तो उसकी जगह आपके अगर फिशरी है खारे पानी में तो आप मछली का आप व्यापार कर सकते हो। डेयरी है तो आप डेली दूध बेच के अपनी इनकम चला सकते हो। फ्रूट है तो आप फ्रूट बेच के आपका काम चला सकते हो। उस फसल को पौने दाम में नहीं बेचना। अब अगला इशू क्या आता है, हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, यूरिया, DAP, यूरिया। हमारे पास चूरू से एक्सपोजर विजिट के लिए फार्मर आए हुए हैं, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव ये था, भाई IFS मॉडल क्या है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम किसान भाइयों को यहाँ लेके आए हैं। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का 1 हेक्टेयर का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक मॉडल तैयार किया हुआ है। तो इसके अंदर फार्मर को बताते हैं हम, भाई अपनी फार्म की इनकम कैसे बढ़ाएं, और जो हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं उससे इसका क्या डिफरेंस है, कैसे फार्मर अपनी इनकम बढ़ाए। खेती के अलावा जो दूसरे जुड़े हुए धंधे हैं, जिस तरह बी कीपिंग है, मशरूम कल्टीवेशन है, या गोबर गैस प्लांट है, या अपने किचन गार्डनिंग है, तो इसका एक यूनिवर्सिटी का ये पूरा 1 हेक्टेयर का, यानी कि 2.5 किले जो राजस्थान के 4 बीघे है, उसका एक मॉडल तैयार करके बनाया गया। जो भी जिसके फार्मर के पास जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो उसके हिसाब से अपना इस मॉडल को देख के अपना मॉडल उसके ऊपर कन्वर्ट कर सकता है और फार्म की अपनी इनकम बढ़ा सकता है। तो इसके लिए आज हम इन किसान भाइयों को यहाँ लेके आए हैं और इस मॉडल को बारे में डिटेल बताया फार्मर। तारला रिकॉर्ड वाला फोटो में देख लियो, मन ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ सही है। एक चीज है भाई जी, मीडिया रनर तो फोटो खींचनी भी बतानी कौन पड़े, वो कैमरे वास्ते हाथ में लेवे ना ना, वो नहीं कि मन कई बार वे शॉट भी चाहिए ना, कित कित के दौरा के सारी चीजें।